नमस्कार, आई एम सोनल देसाई। अंग्रेजों ने भारत के 2 नहीं 565 टुकड़े करने की साजिश रची थी। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता में जो अधिनियम बनाए थे उनकी शर्त ये भी थी कि देश में जितनी रियासतें हैं वो चाहे भारत या पाकिस्तान के साथ रहे या फिर स्वतंत्र देश बन जाए। बंटवारे के समय देश में 565 रियासतें थी। अंग्रेज सबको उकसा रहे थे और जिन्ना उन रियासतों को पाकिस्तान से मिलाने की लालच दे रहे थे। नाजुक मोड़ पर हिंदुस्तान खड़ा था और गांधी जी के सामने इम्तिहान बहुत कड़ा था। अंग्रेज खुश थे, नेहरू विवश थे। तभी एक पर्दा गिरता है और दूसरा उठता है और भारत को बचाने के लिए एक लौह पुरुष निकलता है। नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने अकेले के दम पर ही अंग्रेजों की नकेल कर दी थी। उन्होंने 565 रियासतों में 562 को बंटवारे के पहले ही भारत में मिला दिया था। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की रियासत ये सिर्फ 3 बाकी रह गई। आज़ादी के बाद भी इन्हें मनाने का दौर चलता रहा। तीनों रियासतों के आका अपनी जीत पर अड़े रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने आंख दिखाने वाले को झुकाना सीखा था, झुकना नहीं। साल 1948 में जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय हो गया, लेकिन उससे पहले 1946 में ही जम्मू कश्मीर का विलय हो चुका था। जम्मू कश्मीर की विलय की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 24 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। महाराजा हरि सिंह को कश्मीर छीन जाने का डर सताने लगा था। पाकिस्तान के हमलावर श्रीनगर तक आ गए थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह सरदार पटेल के शरण में आ गए। वल्लभ भाई पटेल ने कहा, कश्मीर को हम बचाएंगे, जरूर बचाएंगे, शर्त ये है कि इससे पहले हिंदुस्तान में मिलाएंगे। महाराजा हरि सिंह ने सरदार पटेल की ये शर्त मान ली और भारत में जम्मू कश्मीर विलय का समझौता हो गया। वो तारीख थी 26 अक्टूबर 1946, रविवार का दिन था। विलय के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया। जय हिंद की सेना आगे बढ़ती जा रही थी। 2/3 हिस्सा खाली हो चुका था, बस 1/3 हिस्सा बचा था। तब भारत से एक भारी भूल हो गई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर नेहरू ने अपनी तरफ से संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। ये घोषणा तब हुई जब भारत जीत के बहुत करीब पहुंच गया था। संघर्ष विराम के घोषणा के बाद जो जहां था वहां ही रुक गया। कश्मीर के 1/3 भाग पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। कश्मीर के ऊपर एक लाइन खींच गई जिसे LOC का नाम दिया। LOC का उस पार का हिस्सा पाकिस्तान अधिकार कश्मीर हो गया। अगर जवाहर नेहरू ने संघर्ष विराम का ऐलान ना किया होता तो आज TO नाम अस्तित्व में ना होता। लेकिन उससे पहले भी कश्मीर पर पंडित नेहरू ने 2 ऐसे फैसले लिए जो भारत के लिए आत्मघाती साबित हुए। पहला फैसला 2 नवंबर 1946 को ऑल इंडिया रेडियो पर पंडित नेहरू ने कश्मीर में संयुक्त राष्ट्रीय निगरानी में जन्नत संग्रह करवाने की घोषणा कर दी। और दूसरा फैसला 1 जनवरी 1948 को US सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के प्रतिनिधि PPL ने जम्मू कश्मीर में क्वलैनी का हमले का मुद्दा उठाया और इस तरह भारत कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र मंच पर लेके गया। घर की बात बाहर चली गई। फिर तो भारत के अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की साजिश शुरू हो गई। आज भी दुनिया के कई देश कश्मीर के मामले में ज्ञान देने की बात करते हैं और हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे सुलझाने के लिए किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि ये मुद्दा अभी तक हमारे गले की हड्डी बना हुआ है। जानते हैं नेहरू के इस भूल के पीछे किसका दिमाग था? आजाद भारत के पहले गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन का। वही माउंटबेटन जो भारत को बंटवाने की योजना की थी। उन्होंने ही जवाहर नेहरू को संघर्ष विराम करने और कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र जाने की सलाह दी थी। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर पर यह फैसला लेने से पहले नेहरू ने ना तो कैबिनेट मीटिंग बुलाई और ना ही तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से कोई सलाह ली। सोचिए, सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से जिस जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में विलय कर दिया था, जवाहर नेहरू ने उसी जम्मू कश्मीर को विवादित बना दिया, हमेशा हमेशा के लिए। और इन्हीं वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अगर सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री होते तो देश की तस्वीर कुछ और होती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।